सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव जी की वाणी है। सतगुरु जय गुरुदेव। कब होंगे प्रत्यक्ष है सतगुरु, अंतर में बतलाओ, नैन दरस को प्यासी प्यारे, जल्दी प्यास बुझाओ, बढ़े चरण में प्रीत सदा, अब राखो लाज हमारी, जन्म जन्म के कर्म का लेखा, अब तो दीजिए फारी, निज धाम गए जो कहते हैं, उनका हठ छुड़ाओ, नैन दरस को प्यासी प्यारे, जल्दी प्यास बुझाओ, कब होंगे प्रत्यक्ष है सतगुरु, अंतर में बतलाओ, नैन तरस को प्यासी प्यारे, जल्दी प्यास बुझाओ, सत्य स्वरूप विराजे घट में, पद पंकज पकड़ाओ, काम क्रोध मद मोह लोभ को, मुझ से दूर हटाओ,
नैन दरस को प्यासी प्यारे, जल्दी प्यास बुझाओ, कब होंगे प्रत्यक्ष हे सतगुरु, अंतर में बतलाओ, नैन दरस को प्यासी प्यारे, जल्दी प्यास बुझाओ, मुझ में दुर्गुण रहे न स्वामी, तेरा ही गुण गाऊं, पर गुण देख देख कर हरसूं, तुम पर ही बलि जाऊं, करूं न सुनूं किसी की निंदा, यही दया बरसाओ, नैन दरस को प्यासी प्यारे, जल्दी प्यास बुझाओ, कब होंगे प्रत्यक्ष हे सतगुरु, अंतर में बतलाओ, नैन दरस को प्यासी प्यारे, जल्दी प्यास बुझाओ, कलयुग में ही कलयुग जाए, शीघ्र ही सतयुग आए, सत्य अहिंसा न्याय सुरक्षा, सकल मही पर छाए, विनय ही है युग प्रवर्तक, वादा जल्द निभाओ,
प्यारे। जल्दी प्यास बुझाओ, कब होंगे प्रत्यक्ष सतगुरु, अंतर में बतलाओ, नैन दर्श को प्यासी प्यारे। जल्दी प्यास बुझाओ, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु के चरणों में सत सत नमन करते हुए उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह धाम पड़ेला वक्त के संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज की अपार दया, जहाँ से हम आप सबको मिल रही है। वक्त के संत सदगुरु का संदेश इस धाम पड़ेला से इस समय मिल रहा है। इस पूरे भारत पर में भूमंडल पर बहुत सारे गुरु महाराज के फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, लेकिन वक्त का संदेश धाम पड़ेला के अलावा और कहीं से नहीं मिलता है। ये मेरा निज अनुभव है। गुरु महाराज ने कहा, गांव-गांव टीम बना लो, वक्त का संदेश बराबर मिलता रहेगा। जब वक्त का संदेश बराबर मिलता रहेगा तो लोग ध्यान भजन में लगे रहेंगे। वक्त का संदेश नहीं मिलेगा तो ध्यान भजन भी छूट जाएगा। ऐ प्रेमियों, जब गांव-गांव में टीम बनवाया गुरु महाराज ने, गांव-गांव में कार्यक्रम रखवाया, पहले साप्ताहिक फिर नेत्र सत्संग का लोग करने लगे, उसके बाद छोड़ दिए। गुरु महाराज ने कहा था कि उसमें कोई मॉनिटर होगा, वक्त का बात जो सदगुरु का होगा वो बताएगा और सुमिरन भजन ध्यान कराएगा। सब लोग अपना कोरम पूर्ति में रह गए, सब लोग भाषणबाजी में लग गए और सुमिरन भजन ध्यान जो मुख्य चीज था उसको छोड़ दिया। तो वक्त का संदेशा कहाँ से मिला? जब गुरु महाराज की लीला हुई उस समय तमाम लोग इधर से उधर, उधर के लोग इधर भागते हुए नजर आए और तमाम जगह लोगों ने कहा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। गुरु महाराज हाजिर नाजिर है, कोई कहा नहीं, गुरु महाराज चले गए और किसी को पता। तो कोई भागे भागे वहां गया और कोई वहां से फिर भागे भागे कोई गांव में, गिराव में, नगरों में इधर उधर घूमा टहला। कोई कहा कि जिंदा है, कोई कहा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर जो साधना में तल्लीन थे, पहले से गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके साधना करते थे, जब यह सुना बड़े भैया ने तो वो जो है सब लोग गए यहाँ से, लेकिन ये नहीं गए, यहीं पर रुक गए।
बातें बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर साधना के द्वारा जाना और पहचाना कि गुरु महाराज हमारे हाजिर नाजिर हैं, इसी धराधाम पर हैं, अभी कहीं गए नहीं। तो प्रेमियों, यह विद्या तो हम आप सबको गुरु महाराज ने बताया था, तब बाहर क्यों भटक रहे? सदगुरु पढ़ाई अंतर विद्या, बाहर में क्यों भटक रहा? गुरबाणी में निज बाणी ठोस, जगत में रावण मटक रहा। अब सूझ बूझ कर चलना बंदो, गुरु का बस एक निशाना है, भूल गए निज धाम तुमको ही घर पहुंचाना है। स्वरूपधारी नकली गुरुदेव का जल्दी से संग तज भागो, असतगुरु खेले खेल निराला, सुमिरन ध्यान भजन में लागो। जागो जागो भैया जागो, जागो मेरी बहनी जागो, सतगुरु खेले खेल निराला, सुमिरन ध्यान भजन में लागो। ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज की दया मेहर से हम सबको अंतर में ही पूछनी चाहिए थी, क्योंकि गुरु महाराज ने अंतर की विद्या पढ़ाई। और बाहर में हम भटकते रहे तो बाहर में हम भी भटक रहे थे, हम बाहर में खोज रहे थे, कहाँ कहाँ गए, कुशीनगर को, मौका, दौलताबाद को, तमाम जगहों पर दौड़ा लगा। लेकिन प्रेमियों, भीड़ तो बहुत नहीं, लेकिन जो कुछ मालिक की दया का अनुभव मिला तो यहाँ से मिला। और यहाँ से हमको समझ में आया, मैं कोई वक्ता कहीं रहा नहीं, मैं कोई वक्ता ही करता था, सब लोग जानते हैं हमारे गांव का। यहाँ पर मालिक की दया दुआ हुई, कुछ लोगों ने प्रेषित किया मालिक की तरफ से, जो कुछ भी आया पेड़ा मैंने बोलना शुरू किया तो कुछ बताना शुरू किया, और बताया क्या जो हमको निज अनुभव होता था, जो कुछ मालिक की दया दुआ मिलती थी मैं वही बताता था। तो प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि मैं मनता मन मारी रे, नान्हा कर कई पीस, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म छलक कैसे। कहते हैं अपने मन को, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना है हमारे गुरु। तो इस मन को जीतना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही के प्रतीक से पूर्ण बनना। कहे का मतलब ये मन ही सब कुछ है। तो इस मन को भोगों की तरफ से हटा करके, दुनिया की तरफ के ख्वाहिशों की तरफ से हटा करके हमें सतगुरु के चरणों में इसको लगाना है। जब रस की धार मिलेगी तो यह भी उधर चलने की उम्मीद, उधर चलेगा। तो प्रेमियों, जो उधर चलने की तैयारी कर लेता है, डरता नहीं, उसी को सूर कहते हैं, उसी को योद्धा कहते हैं। तो सूरा सोई सराहिए जो लड़े धनी के है, अब पूर्जा कट रहे तब न छाड़े छे। सतगुरु की जो बातें हैं, सुमिरन भजन ध्यान में लगे रहो, कोई विचलित ना कर सके, तब तो आप सुरमा हो। मैदान छोड़ो मत, जो गुरु महाराज ने बताया है मैदान पर टिके रहो, अपने लाइन पर टिके रहो, अपनी जगह पर टिके रहो, अचल बने। तो प्रेमियों, आपका काम बन जाएगा, मालिक की दया बरस पड़ेगी, जो कुछ भी आप पूछोगे मिलना शुरू हो जाएगा। और नहीं करोगे तो वक्त बड़ा नाजुक और खतरनाक है। जो गुरु महाराज की भविष्यवाणी थी वह फलीभूत हो रही है। कहा था कि पूर्व में संघार, फिर पश्चिम में संघार, फिर उत्तर। पूर्व व पश्चिम से बदबू बहेगी, उत्तर व दक्षिण में खूब धमकेगी। फट जाए धरती उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। गुरु महाराज कहते हैं, संदेश देते हैं, गांव गांव जल से रचाए, नगर नगर जल से रचाए, और सबको सावधान किया, सबको बचाने के लिए गांव के गलियों गलियों में अपने भक्तों द्वारा, अपने प्रेमियों द्वारा और खूब चल करके
सबको समझाए कि मान जाओ, शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बचना और बचाना है, शाकाहार अपनाना है। अगर नहीं मानोगे तो कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। प्रेमियों, वह तबाही आ गई है, वह मांसखोरों पर तबाही आ गई है। आप लोगों ने भी देखा बीमारियों का दौर, और इस समय भी जो हो रहा है पूरब पश्चिम से, पूरब में नरसंहार, फिर पश्चिम में तैयारी हो रही है। तो पूरब पश्चिम में जब उठेगा तो सीधे अगर चीन, गुरु महाराज के भविष्यवाणी के अनुसार वो सीधे इस छोटे मोटे बम का प्रयोग नहीं, अमेरिका के नगरों पर और बम का प्रयोग कर देगा और बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अमेरिका पुनः चीन को निस्त नाबूद कर देगा। अपना बचे हुए लोग भारत में भाकर आएंगे, उनकी मदद भारत करेगा। तो वहां जो लाशें मिलेंगी कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, सड़ेंगी। पूर्व व पश्चिम से बदबू उठेगी, उत्तर व दक्षिण में खूब धमकेगी, तो बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। फिर कहते हैं कि भूकंप आएगा, फट जाए धरती, उठेगा गुब्बारा, तब क्या हाल होगा। आप सुनते हो कि महानगरों की इमारतें 300-400 फुट ऊंची आसमान में चली जाएंगी। तो ऐ प्रेमियों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, तो क्या आपके गांव नगर शहरों की इमारतें वो 300-400 फुट जाएंगे तो आपका 20-30 फुट नहीं चलेगा का। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है प्रेमियों कि जिस तरह से पूरे राक्षस कुल का संहार हो गया लंका में, लेकिन विभीषण की कुटिया को आंच तक नहीं आई। हनुमान ने पूरा नगर जला दिया, हनुमान जी ने पूरा नगर जला दिया, लेकिन घास-फूस की बनी हुई विभीषण की कुटिया, जो प्रभु के भक्त थे, उनकी कुटिया को आंच तक नहीं आई। ऐ प्रेमियों, आज भी वही होगा। गुरु के रास्ते पर चलने वाले, गुरु के कदमों तले रहने वाले, गुरु की दया मेहर से सुमिरन भजन ध्यान करने वाले को आंच तक नहीं आएगी। नहीं तो गुरु महाराज ने कहा कि आंच तो पछू आएगी, लेकिन जलने से बच। आगे का समय बड़ा खतरनाक है। गुरु महाराज ने कहा कि जिस तरह से भाड़ में चने भूने जाते हैं, उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि आदमी की भुनाई हो रही है। तो प्रेमियों, वह समय करीब। इस समय जहां बाढ़, गुरु महाराज का शब्द जलजला आएगा तो एकदम ऐसे साफ। ऐ प्रेमियों, जलजला शब्द का इस्तेमाल हमारे समझ से गुरु महाराज के पहले हमने सुना नहीं था कि जलजला शब्द, जलजला क्या होता है। शायद आप लोग सुने, हम नहीं सुने थे। कहीं हम इतना दिन तक पढ़े लिखे, कहीं हिंदी साहित्य कोशों में हम जलजला शब्द नहीं लिखे न, इस समझ में नहीं आया। जलजला आएगा तो पूरा साफ, ये गुरु महाराज। अब आप लोग समाचारों में देखते होंगे, टीवी वगैरह पर, तो आ रहा है कि जलजला, इतना तेज जलजला है कि गाड़ियां बह गई, लोग बह गए। जलजला शब्द का प्रयोग हुआ। अभी तो जलजला बाकी है, आने वाला। और ऐसी विषम परिस्थिति आ रही है, तो इससे बचने के लिए गुरु महाराज ने, ये दयालु होते हैं, गांव-गांव, गलियों-गलियों में सबको बता दिया कि ताकि लोगों का बचाव हो सके। और नहीं मानेगा, जब कोई नहीं मानेगा तो कुदरती कहर बरसेगी, कुदरत का थप्पड़ लगेगा और विश्व का उत्साह। तो प्रेमियों, अगर आप कहते हो, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे गुरु महाराज ने कहा है कि जय गुरुदेव नाम बोलोगे हर जगह मुसीबत टल जाएगी, बीमारी में, परेशानी में टल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, रक्षा हो जाएगा। ऐ प्रेमियों, कब तक के लिए कहा? 2-4 युग के लिए। एक कलयुग है, सतयुग होगा, त्रेता होगा, द्वापर होगा, फिर चक्र चलेगा, कई युग, महायुग, कितने समय के लिए कहा कि यह नाम काम करेगा। मैं साथ में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने समय बताया
यह जय गुरुदेव नाम कब तक काम करेगा। 27 जुलाई सन 1980 को ये 3 यज्ञ कराने के बाद पहला यज्ञ इसी अयोध्या में सरजू महारानी के किनारे, दूसरा यज्ञ अहमदाबाद गुजरात में और तीसरा यज्ञ कटेसर गंगा की बेटी पर सन 1989 में 15 फरवरी से 25 फरवरी ये संपन्न हुआ। ये 3 यज्ञ कराने के बाद गुरु महाराज ने 27 जुलाई 1980 को गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया और उस गोरखपुर गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम पर 27 जुलाई सन 1980 को गुरु महाराज कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रेम, ध्यान देना, ये बहुत बार बताया जा रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। कहा कि बच्चों इस बार तो तुम लोग चूक गए। किस बार? जो इमरजेंसी मिसा का खेल हुआ था उसके बाद 3 यज्ञ रचाए, उसमें लोग डर रहे थे और फोटो अपने दरवाजे से हटा दिए, जय गुरुदेव नाम लिखा हुआ मिटा दिए, क्योंकि उस समय शासन का आदेश था कि यह जय गुरुदेव नाम जहां कहीं भी लिखा हो उसको मिटा दिया जाए और जो नहीं मिटाता, जो फोटो अगर वहां से हटाता नहीं उसको बंद कर। तो गुरु महाराज ने जेल से चेतावनी दिया कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, वो प्रभु का है, इसको मिटाना मत, नहीं मिटाने वाला मिट जाए। प्रेमियों, तो वही लोग डर कर कितने लोग फोटो हटा दिए, कितने लोग कुछ किए, कितने लोग डरते हुए जेलों में गए और कितने बहादुर हिंदू के पिया गए होंगे। गुरु के नाम पर किसका कर्जा कुछ भी हो जाए, गुरु का तन है, गुरु का मन है, गुरु का धन है। गुरु महाराज ने कहा कि ये तन मन धन अर्पित कर दिए होते, अगर तुम डरे न होते तो आगे तो यह परिवर्तन देखने को मिलता। कहने का मतलब परिवर्तन हो गया होता उस समय, लेकिन कमी कहा कि आप लोग सबको अवसर दिया लेकिन कोई वैसा मिला नहीं। अरे गुरु गोविंद सिंह को तो 5 मिल गए जो 5 प्यारे के नाम से मशहूर हुए और 1.25 लाख पर एक बंदा भाई। लेकिन प्रेमियों, अगर गुरु महाराज को मिले होते तो गुरु महाराज ये न कहते कि इस बार तो तुम चूक गए। लेकिन आगे जब फिर मेरा खेल होगा, कहते हैं जब आगे मेरा फिर खेल होगा तब चूकना मत। ध्यान देना प्रेमी, कहते हैं कि आगे जब मेरा खेल होगा तो फिर चूकना मत। ये तन मन धन सब गुरु को अर्पित कर देना। जो तन मन धन गुरु को अर्पित कर देता है उसके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब ढीले पड़ जाते हैं। जब ये ढीले पड़ जाएंगे तो फिर चिंता किस बात की? हमें चिंता नहीं, क्योंकि उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव हमारे रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो कहने का मतलब वो चिंता बराबर करते हैं। जब हम अपने को उनको समर्पित कर देंगे, अरे भाई जब सत्संग गुरु का हो गया तो डंडा लगेगा तो किसका है? गुरु का है, हो जाने मन का धन, तो फिर डर किस बात का? खत्म हो गया। तो कहा कि तन मन धन अर्पित कर देना, झुकना मत। और जब आगे मेरा खेल होगा तो उस समय 5 नाम की तो दुनिया में बराबर पूजा होती रहेगी। साफ साफ गुरु महाराज ने कहा है 5 नाम की तो दुनिया में बराबर पूजा होती रहेगी, लेकिन वह अपार अनामी का वह नाम सिद्ध करना होगा। कैसे? कहते हैं कि वो महात्मा है, उनको अंतर में ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो जिस नाम को बताएंगे उस नाम से पार करोगे। भविष्य में जय गुरुदेव नाम से पार नहीं उतरोगे। कृष्ण के ऊपर पांडवों ने शंका किया, नरक चला। गुरु महाराज ने कहा मेरे ज्ञान में संशय मत करना, अगर आप भी शंका करोगे, जिन लोगों ने शंका किया मुर्दा है कहते हैं चले गए
प्रेमियों मैं पूछता हूं उनका बचाव कैसे होगा? ऐ प्रेमियों, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब आगे मेरा खेल होगा तो वो महात्मा आएंगे, उनको अंतर में आवाज आएगी, फिर वो जिस नाम को बताएंगे उस नाम से पार उतरोगे। इस पूरे भूमंडल पर सारे लोग जय गुरुदेव बोल रहे हैं, लेकिन ऐ प्रेमियों कोई कुछ परिवर्तन किया? नाम तो जन जन के जुबान पर जय गुरुदेव आएगा तभी सच्ची स्वतंत्रता का पाएगा, लेकिन कुछ तो होना चाहिए, परिवर्तन के नहीं होना चाहिए। जब हमारे गुरु महाराज ने कहा है तो फिर इस बात को समझाते हैं। और कब परिवर्तन होगा? कहते हैं जब आगे मेरा खेल होगा तब। इमरजेंसी वीसा के बाद मैं प्रेमियों पूछना चाहता हूँ कि गुरु महाराज का फिर खेल कब हुआ? और जब हुआ तो फिर आप चूक रहे तो सब लोग तो सफल होंगे नहीं प्रेमियों, लेकिन सावधान हो जाओ। फिर 16 जून 1999 को गुरु महाराज मथुरा में मंच से दैनिक लघु प्रवचन में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी तो जय गुरुदेव नाम है, इस नाम से तुम्हें दिखाया और सुनाया जा रहा है, इस नाम से तुम्हारा उद्धार हो रहा है, इस नाम से तुम्हारा कल्याण हो रहा है। जब आगे यहाँ पंथ बना लिया जाएगा, कहते हैं जब यहाँ पंथ बना लिया जाएगा तब फिर जय गुरुदेव कहा, किताबें पढ़ लिया तो इससे कुछ नहीं होगा। है प्रेमियों, ये गुरु महाराज के शब्द हैं, हमारे नहीं है। मैंने बात आप लोगों को पत्रिकाओं से प्रमाण देकर के गुरु महाराज की दया से मिला और सब कुछ बताया है। तो जब गुरु महाराज कहते हैं कि जब पंथ बना लिया जाएगा, पंथ किसको कहते हैं प्रेमियों? इस बात को समझ लो। जैसे तबला बजता है तो तीन ताला में उसमें तकधीन तकधीन धीन तक धीन तक धीन धीन धीन, और लड़के कहते हैं ये कब पर धीन धीन धीन, तबला बजे धीन धीन धीन, ये धुन निकलता है धीन तक धीन तक। तो जिस गलती पर से संत महात्मा जो पथ बनाते हैं अगर हट जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो प्रेमियों वहां पर लड़ाई झगड़ा का होना स्वाभाविक होता है। और लड़ाई झगड़ा के फलस्वरूप, लड़ाई झगड़े के फलस्वरूप आज तक जितने संत महात्माएं हैं सबके यहाँ हुआ है। एक हमारे खुद गुरु महाराज, जब इनके गुरु थे यानी हम लोगों के दादा गुरु अलीगढ़ के चिरौली के, उन्होंने बता दिया था 2 महीना पहले कि मैं चला जाऊंगा इस दिन को, इस तिथि को, इस तारीख को, इस दिन को। तो लोगों ने पूछा कि महाराज जब चले जाएंगे तो फिर ये नामदान कौन देगा, जीवों का संभाल कौन करेगा? तो उन्होंने बताया था कि वो फलाने दास है वही करेगा। उस समय भी गुरु महाराज वहां पर हमारे जो गुरु महाराज है उपस्थित नहीं थे सामने, लेकिन सारी संगत को बता रहे हैं अपने कि वही करेगा। तो लोग कहते हैं कि गुरु महाराज तो मोटा ताजा वो क्या भजन करेगा? कह रहे भजन नहीं, वो पूरा हो गया, उसी के साथ वो पूरा। तो लोग दवा कराते रहे अलीगढ़ में ले जाकर, तो कहा कि देखो अब दवा कराने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, अब मेरा वक्त आ गया। जब 2 दिन रह गया, कहा अगर भंडारा करना है तो यहाँ रखो, नहीं तेरही करना है तो घर ले चलो। तो लोग उनको घर ले गए। तो सोचे कि अब दिमाग शायद खराब हो गुरु महाराज का, क्योंकि स्वार्थी लोग यही सोचते हैं, पास रहने वाले यही सोचते हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद अब दिमाग खराब हो, कगार पर है मरने के। और ये दिमाग में नहीं है कि उन्होंने कहा था कि इस दिन को, इस तिथि को, स्मृति को इस दिन चला जाना, ये कौन पता नहीं वाला, वो बात नहीं। अब जान रहे कि मर रहे हैं तो दिमाग खराब होगा तो कुछ दूसरा बोलेंगे। तो कहे कि गुरु महाराज आप जा रहे हैं तो बताइए फिर संभाल कौन करेगा, कौन नामदान देगा? कह रहे वो फलाने दास है ना, मैंने कहा है वही करेगा। ऐ प्रेमियों, इसके बावजूद वहां लड़ाई हो गई, जबकि बहुत बड़ा, जैसे गुरु महाराज का इतना बड़ा अखाड़ा बना था, वहां उतना बड़ा था नहीं, छोटी सी। इसके बावजूद वहां पर लड़ाई हुई और अर्जुन दास महाराज
लेकिन दादा गुरु ने अपने बेटों को भी कहा था कि जो साथ में रहे, कहा कि इनका साथ मत छोड़ना, लगे रहना, क्योंकि महात्मा पथ बनाते हैं, पंथ नहीं। और यहाँ धूम बजने लगा, नाती नन्ना नाती नन्ना नाती नन्ना नाती नन्ना, मतलब बाप बेटा, फिर उनका लड़का और न रंगा तो उनका दामाद। इसको कहते हैं पंथ बन जाना। मतलब भक्त बहुत से रहते भैया, तो वो नहीं कि लड़का खाली का। अरे महात्मा हो तो महात्मा को भक्त प्यारा है, भक्त जो काबिल हो वो उसका हकदार होगा, मालिक होगा। लेकिन नहीं, नाती नन्ना का तबला शुरू हो जाता है। तो प्रेमियों, इसको कहते पंथ। जब महात्मा बता कर जाते हैं और लोग लड़ाई झगड़ा करके तैयार करते हैं, तो इसको कहते पंथ बन जाना, यानी पंथ बन जाना। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने तो बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ, चला जाऊंगा और इस तारीख को, और ये जो है हमारे पास होंगे, तो कहा नहीं प्रेमियों, कहा किसी से क्या। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं 16/1999 को कि जब यहाँ पंथ बना लिया जाएगा, बन जाएगा और बना लिया जाएगा में अंतर है प्रेमियों कि नहीं है। बना लिया जाएगा का मतलब जबरदस्ती, तो वहां जबरदस्ती बनाया गया, किसी को कहा नहीं। तो पंथ बना लिया गया है, तो कहते हैं कि जय गुरुदेव कहा, किताबें पढ़ लिया तो इससे कुछ नहीं होगा, साफ साफ कहते हैं। और दो चीज बताया, क्या बताया, कहा आगे नामदान नहीं मिलेगा, और जो देने वाला होगा आप उसको जानोगे नहीं, आप उसके पास जाओगे नहीं। इतना बात बताया। और संत के पास ही मिलती है, वो मिट्टी भी उठा कर दे दे तो करना। तो प्रेमियों, ये प्रमाण गुरु महाराज के हैं कि जब पंथ बना देने के बाद जय गुरुदेव उस नाम से काम नहीं होगा, साफ साफ बात बता रहे हैं। तो इस पूरे अखंड भारत का भूमंडल पर प्रेमियों कोई कुछ नाम में प्रकट किया, सभी लोग जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जब रहे हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि आगे चल करके हम छटनी करेंगे। तो प्रेमियों, छटनी में, अरे मिलिट्री में जो भर्ती होता है, देश में तो बहुत से लोग बहुत से लोग हैं, लेकिन जो फार्म भरा, फार्म तो बहुत से लोग भर देते हैं, लेकिन उस फार्म में भरने वालों का सबका नहीं होता, और जिसका नियुक्ति होता उसमें जाता है तो उसमें भी छटनी हो जाता है, छटनी में भी छटनी हो जाता है। कोई कहीं फेल हो जाता है, मेडिकल में फेल हो जाता है, कहीं स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर तमाम तरह से फेल हो जाता है। अनेक परीक्षणों के गुजरने के बाद तब उस सेना में भर्ती होता है, सिपाही सैनिक। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की सब चूंकि सेना जब तैयार हो रही है, जो भी सेना तैयार होती है तो उसका झंडा बदल जाता है, उसका बोल चाल भाषा शैली वो बदल जाता है, चलने का तौर तरीका बदल जाता है। वहां ले पढ़ाई करेगा, जैसे दुश्मन के किले तक जाना, कैसे जाएगा, कैसे बन जाएगा, का गांव भर में भी ऐसे करेगा, बदल जाता है अंदाजा। तो उसी तरह से जब यहाँ सतयुगी सेना तैयार हो रही है, तो इसको समझो, परखो। मैं बहुत काफी प्रमाण दिया गया, अगर ये प्रमाण शायद साच कहे जग मारन खावे, झूठ है जग पतियाना सब। महात्मा कहते हैं कि साच जहां बात कही जाए तो लोग मारने को लिए दौड़ पड़ते हैं, और झूठा कहते तो पतियाने लगते हैं। जिस को गुरु महाराज ने हर जिले पर चिट्ठी दे करके काट दिया, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं कहीं डरता उठता नहीं। भारतीय सुभाष सेना, स्वाधीन भारत, ये सब जो संगठन चल रहे हैं पत्रिकाओं में भी आया है, और गुरु महाराज ने चिट्ठी उस समय लिख करके हाथों से चिट्ठी हर जिले पर भिजवाया था, और हर जिले से वो चिट्ठी पाची गई थी, पढ़कर सुनाया गया था। ये सब जो चल रहा है संगठन हमने नहीं बनाया, कहते हैं कि गुरु महाराज का आदेश है, तो बच्चों मेरा आदेश नहीं है। ये लोग मनमुख हैं और बात को नहीं मानता।
तो आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को घुमरा करके उसी में ले गए। आप सब लोग जिले की चिट्ठी को पढ़े होंगे, जिले पर चिट्ठी पढ़ाकर सुनाया गया था और पत्रिकाओं में आता। तो प्रेमी भाई बहनों, इतना सच कहने के बाद, प्रमाण देने के बाद अंतर से तो आप डटोगे, तब समझ में आएगा। लेकिन बाहर से प्रमाण ये क्यों नहीं लोग जान पाए? अरे ये बीजक है सतगुरु का, सब कहां से जानेगा? जिसको जनाएंगे वही जानेगा। तो प्रेमियों, और जो पूछेगा, जैसे भैया ने पूछा, उनको बता दिया, हाजिर नाजिर का प्रमाण दिया। तो मैं भी आया तो पूछा कि सतगुरु जय गुरुदेव के मालिक हमको बताइए ये क्यों कहां से? लोग पूछ रहे हैं सतगुरु कहां से आया? तो हमको अंतर में आवाज उतरी, अंतर में आई। गुरु महाराज ने दिखाया और इतनी तेज आवाज उतर रही थी कि मैं सोचा कि भूल जाऊंगा, फिर बताएं न बताएं, ये दिमाग में आ गया। अब जैसी जिसकी भावना होती है, हमको कहना चाहिए कि मालिक दया बरसता रहे, बराबर बताते रहे। लेकिन हमने नहीं कहा, हम कहे गुरु मालिक इतना तेज जो बता रहे हैं, हम सब भूल जाए, हम लिखेंगे, रुक जाएंगे, रोक दिया। और भजन साधन में नहीं थे, साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं और आवाज उतरने लगी। अंतिम में इतना तेज ठंडोर आवाज आया कि मुझे साइकिल रोक करके खड़ा होना पड़ा। और आवाज जब आने लगी तो उसके बाद जो है हमको करना पड़ा कि गुरु महाराज हम अपने डिस्पेंसरी पर पहुंचेंगे, तो वहां पर जो है कागज कलम देंगे, तब दिखाइएगा, नहीं हम भूल जाएंगे। फिर वहां गए तो फिर हम कोई कागज लिया, कलम लिया, लिखने और लिखते लिखते पन्ना फटा गया। हमको कितना लिखाएंगे गुरु महाराज? अरे तो समझ जाएंगे। अब हम क्या जाने कि कित नहीं समझेंगे। और हम अब एक पन्ना लिया, वो भी भर गया। हमके कितना लिखाएंगे? क्या बच्चों सुनो। और मैं मनाता रहा कि कोई मरीज न आ जाए, और संजोग था कि उस दिन कोई मरीज भी नहीं। और मैं जल्दी से भाग भी गया वहां से, क्योंकि सुनाई दे रहा है घर को। तो मैं सोचा घर चलूंगा यहाँ से। अब रास्ते में सुनता जा रहा हूँ, कह रहे हैं कि लिखो मत, सुनो, सुनाते जाना। बहुत कुछ बातें बताया मैंने यहाँ पर लिख करके वो दिया था। गुरु महाराज का संदेशा जो लिखवाया था, किस तारीख को कब लिखवाया था, वो मैंने लिख करके बताया था, तमाम प्रमाण। इसके बाद लोग जब नहीं माने तो मैंने फिर गुरु महाराज से कहा कि मालिक लोग नहीं मान रहे हैं, बताने पर भी समझ नहीं पा रहे, तो मैं क्या समझा? तब इसके बाद मुझे लगा कि इस तारीख को इस चीज ये लिखा हुआ है। और मैंने कहा भैया इस तारीख में गुरु महाराज इस साल में बताए हैं, आप खोजो, पत्रिका में मिल जाएगा। यहाँ पर भी पड़ेला धाम में भी सुनील भैया को मैंने दिया लिख करके कि ये पत्रिका खोजो भैया, कोई खोज नहीं पाया। मैं अपने तरफ ही सब लोगों को दिया, कोई खोज नहीं पाया। कहने को भले सब लोग कहें, अब बांट दिया गया, वितरित कर दिया गया, तो तमाम लोग कह सकते ये तो मैं जानता, लेकिन जानते हो तो झूठे क्यों नहीं सही सब पर। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की दया होती है अंतर में। जब कोई नहीं पाया तो गुरु महाराज की दया हुई। साधना में बैठे थे और बता रहे हैं कि वो तो पहुआर में मिलेगा बिजनाथ सिंह। बिजनाथ सिंह कौन है? जो यहाँ पर कृष्णा पटेल आता है, उसके दादा। वहां पर गया मैं उनके घर पर, कहा कि हमको इस साल के अंक की पत्रिका चाहिए। उस घर की औरतें गई और तुरंत वो लेकर के आ गया। प्रमाण बता रहा हूँ, जो कि यहाँ आता भी है कृष्णा पटेल। उस घर की औरत गई, उसकी बड़ी मम्मी, और वो गई और तुरंत लेकर के आ गया। कभी देखो ये है, हमने देखा उसमें वो चीज दिया, कहा हाँ यही है, जो जय गुरुदेव नाम से काम नहीं, हाँ हाँ यही है। तो आप सोचते होंगे कि वो कैसे ले आए इतना जल्दी? अरे वो जो बिजनाथ सिंह थे, वो पूरी पत्रिकाओं को अंक वाइज, सीरियल वाइज रखते थे और सन वाइज जो आता था वैसे ही सर बैठ कर रखते थे। इसलिए तुरंत मिल गया, खोज कर लिया, उसी सन में खुशी उस अंक बता था, मिल गया। अरे प्रेमियों, तो ये सब सारे बहुत काफी प्रमाण देने के बावजूद भी लोगों को जब समझ में नहीं आता, तो समझ लो कि इसमें भी हो सकता है। लोग कुछ कितने आते हैं, देखते हैं, तमाशा देखते हैं, छटनी होती है, छटनी में भी छटनी हो सकती है। जबकि प्रमाण साफ साफ कहा जा रहा है, साथ साथ बताई जा रही है
तीसरा जब कटेसर गंगा की रेती पर काशी में जब हुआ 15 फरवरी से 25 फरवरी तक सन 79 में, उसमें गुरु महाराज ने भोलेनाथ को जगा लिया। भोलेनाथ पक्षीराज के रूप में वहां पर विराजमान हुए। मंच के ऊपर दिन भर चुड़िया रात भर रही। भोलेनाथ रात भर रहे कहने का मतलब गुरु महाराज ने इशारा किया कि पक्षीराज भोलेनाथ आए हैं पक्षीराज के रूप में, और ये कहते हैं कि महाराज अब आज्ञा दे दीजिए, मैं कर दो पंटाधार, जो नहीं मानते हैं उसको सबक सिखा दूंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं ठहरो थोड़ा सा भोले महाराज, अभी मुझे समझा लेने दो, फिर करना तुम अपना काज। सुन सतगुरु की बात, सुन सतगुरु की शिव ने मानी बात, और चले गए उत्तर दिशा जब भी हुआ प्रभात। तो हमारे मौसा थे, एक हैं, वो आपको जानते हैं, मौर्य जी दीनानाथ जी आपको करा, किशोरी सिंह आपके साथ काफिले में समागम किए, जानते हैं। वो कहे कि नहीं, गुरु महाराज ने कहा था दक्षिण चले गए। हम कहे ऐसा नहीं, हम भी उस काफिले में वहां पर उस जग में रहे। तीसरा में मेरे मौसा थे, उन्हीं के प्रेरणा से लोग गए थे, और वो मैंने खोल करके उनको दिखाया बचका किताब, कहा कि देखो इसमें लिखा है सुन सतगुरु की शिव ने मानी बात और चले गए उत्तर दिशा। हाँ, इसमें तो उत्तर लिखा, तो यही होगा, हो सकता है हमको अभी हो सकता है कि हो गया है। जब साफ साफ बात लिखी है, जब आप कह रहे थे कि दक्षिण, तो उसमें लिखा है उत्तर। तो गुरु महाराज ने कहा कि शंकर जी काशी छोड़कर उत्तर चले गए, ये नहीं बताया कहाँ चले गए, दिशा बता दिया कि उत्तर चले गए। तो काशी के पंडा पुजारियों को बड़ा नजेब लगा था, काशी वासियों को बड़ा नजेब लगा था, खराब लगा था यह बात कि बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि शंकर जी काशी छोड़कर चले गए। अरे शंकर जी के त्रिशूल पर काशी टिकी हुई है, और शंकर जी छोड़कर काशी चले जाए, कल ठेका ले हुआ। अरे जब जब परिवर्तन का समय आता है, भगवान राम ने रामेश्वर शिव की स्थापना किया, तब परिवर्तन हुआ गया, जो रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। कृष्ण भगवान आए, इसी बाराबंकी में शिव का स्थापना किया महादेवा का, जो कुंतेश्वर महादेवा के नाम से, लोधेश्वर महादेवा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुंती महारानी उस पर फूल चढ़ाती रही। किस चीज का फूल? वो कल्प वृक्ष का, पारिजात का। धरती पर एक ही पेड़ है, डीएम ने वहां लिखा है सुरक्षा इसका किया जाए, कोई छुए न, चारों तरफ से घेराबंदी है। अभी एक पेड़ की वृक्ष है कल्प वृक्ष, जिसको स्वर्ग से लाया गया था। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं बताना चाहता, ऊपर जाएगी बात। कहने का मतलब कि गुरु महाराज ने कहा कि शिव उत्तर चले गए। जब एक वो भी स्थापना की शिव का, तब परिवर्तन हुआ। राम ने स्थापना किया शिव का, तब आगे जाकर के परिवर्तन हुआ। तो ये भी युग परिवर्तन के लिए आए हैं। ये धर्म परिवर्तन और युग परिवर्तन, इनका दोनों काम है। धर्म की स्थापना और पूरे विश्व के लोग हिंदू धर्म को कबूल कर लेंगे, और युग परिवर्तन, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो प्रेमियों, बिना शिव की स्थापना के परिवर्तन नहीं होता। तो कहे चले गए उत्तर दिशा जब भी हुआ प्रभात, तो उत्तर दिशा में कहाँ चले गए? अरे उत्तर दिशा की बात तो आप छोड़ दो। गुरु महाराज के किसी बंदे ने इस पूरे अखंड भारत में कहीं शिव का स्थापना किया कराया? जब नहीं किया तो ये शिव की स्थापना हो गई, जो अखंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। राम ने शिव का स्थापना किया रामेश्वर के नाम से, कृष्ण ने जो शिव का स्थापना किया कराया वो कुंतेश्वर महादेव के नाम से, और यहाँ पर जो स्थापना है ये अखंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसमें गुरु महाराज भी विराजमान हैं, सारे देवी देवता विराजमान हैं। अरे भैया, शंकर जी का मंदिर होता है तो मैं कहा शंकर जी खाली थोड़े रहते हैं,
आपने देखा होगा उसमें और इष्ट रहते हैं तमाम देवी देवता राम, लेकिन मुख्य शंकर, तो इसलिए शंकर का मंदिर बनाते हैं और मूर्तियां रहती हैं। तो ये जो है शिव की स्थापना हो गई, तो परिवर्तन का बिगुल बज रहा है इस बड़ेला धाम से। और परिवर्तन गुरु महाराज ने कहा है महलों से नहीं, झुग्गी झोपड़ियों से। ऐ प्रेमियों, जब मैं प्रारंभ में यहाँ पर आया था तो ये सब गांव में झुग्गी झोपड़ी वाले ही सब थे। एक घर था इधर मैंने देखा था पक्का बड़ा, और हम लोग आए थे तो उस समय उसमें ही जन्म मिला था। ऐ प्रेमियों, तो गुरु महाराज ने कहा है परिवर्तन झुग्गी झोपड़ी, और शिव की स्थापना यहाँ हो गई, तो चाहे जैसे परिवर्तन करे परिवर्तन तो होगा। गुरु महाराज को तो यहाँ आना ही, और गुरु महाराज बताए उनकी तैयारी हो रही है। ये गुरु महाराज का अंतर्घट सबको जय गुरुदेव मंदिर, और इनके सामने वो जो देख रहे हैं वो गुरु महाराज का बना हुआ घर है। वैसे तो उनका सब पूरा है, लेकिन कहने का मतलब एक होता है बनाया गया है कि गुरु महाराज आएंगे, ठीक सामने जो देख रहे हैं उसमें गुरु महाराज जाएंगे। ये गुरु महाराज की कुटिया है, दादा गुरु भी साहब। इसके बाद अंदर में जाएंगे देखेंगे तो गुरु महाराज के लिए भीड़ भाड़ ना हो, कोई परेशान न करे, बंद हो जाएगा। गुरु महाराज अंदर, उसमें रोटियां बनाने नहाने उनके शौच के लिए सब व्यवस्था उसमें तैयार है। ये छोटी सी ये नए लोग प्रेमी जो आए हैं, मैं बता रहा हूँ आदर्श के रूप में, और सबको बता रहा हूँ, लोग समझ नहीं पाते। इतना व्यापक प्रमाण ये सतगुरु महाराज की दया से दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आएगा प्रेमियों, तो दुर्दिन आने पर गुरु महाराज ने कहा है कि तकलीफों के आने पर मैं मदद नहीं कर सकता। और गुरु महाराज नहीं कर जो कहे चप्पल जब बैठ जाए। अरे सुमिरन भजन ध्यान सतगुरु रक्षा करने वाला है, वक्त बदलने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सत्युग आने वाला है। सुमिरन भजन ध्यान सतगुरु की दया में ये रक्षा। और हमारे महात्माओं ने कबीर साहब ने भी कहा है, क्या कहा है? सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कबीर दास की कौन सुने फरियाद। ऐसे अभी वक्त है, माफी करा लो, और आए शरण की भी माफी करा लो, अपना करा लो, उनका भी करा लो। और नहीं तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा भक्त जब तकलीफ पड़ेगा, कुदरत का कहर बरसेगा, तो गुरु महाराज का मैं खड़ा रहूंगा बच्चों, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। और महात्मा कबीर साहब भी कहते हैं कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। ऐसे लोगों की कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। इसलिए ये छोड़ दो, जय गुरुदेव बोलेंगे काम बन जाएगा, चिल्लाते रहे लोग। इसलिए डंके की चोट पर हमारे गुरु महाराज अपनी जो बात थी वह कहते रहे। डंके की चोट पर गांव गांव गलियों गलियों में ये संदेश देते रहे। डंके की चोट पर जब से रचा रचा करके जगह जगह पर अपने संदेश देते रहे। तो मैं सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज का भक्त, सतगुरु की बातें, सतगुरु का अनुभव डंके की चोट पर आप लोगों को सुनाता हूँ। और वक्त की बात है, वक्त का संदेशा समझ करके अगर आप लोगों ने ये नहीं पहचाना, नहीं जाना, सुमिरन भजन ध्यान में मन को नहीं लगाया, तो आगे कुदरत की तबाही आ रही है। ये मत समझो कि हम पर नहीं। इसलिए आप लोग दया मेहर में आओ और सतगुरु की सतयुग की सेना में हाजिर हो, भजन करो और लोगों को प्रेरणा दो, और लोग भी आए, क्योंकि हम दयाल के बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का बचाव हो सके। एक आएगा तो पता नहीं कितने लोगों को बचाएगा जो सुमिरन भजन ध्यान करेगा गुरु की दया में। तो आप समझते हो, ऐसे लोगों के प्रताप से कुछ ऐसे जीव भी बचेंगे। मत समझो कि मांस खो
सजा भी नहीं बच पाएंगे। वो भी कुछ बच जाएंगे जब इनकी दया इनकी नजरों के सामने आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद कानून बनेगा। एक मुर्गी काटने की सजा अगर सब साफा हो जाते तो कानून का उल्टा क्या रहता। एक मुर्गी काटने की सजा 10 साल की दी जाए। आदमी को कौन कहे मारने की बात है कि मुर्गी पक्षी काटने की सजा 10 साल की मिलेगी, तो सजा में क्या होगा? प्रेम का कहीं जेल थाने जाएगा। काम अपना अपने दुकान करेगा, दुकान खोला है दुकान करेगा, नौकरी करा नौकरी करेगा, सब काम रोज करेगा, काम उसका ठप नहीं होगा। बस सुबह शाम सिपाही उन्हें 20-20 कोड़े लगाएंगे और उनके दर पर जाकर और उस दृश्य को देख करके लोगों के रूह कांप जाएंगे। लोग मांस मछली अंडे दारू का सेवन या इस अनैतिक कार्य करना बंद करते हैं। ये गुरु महाराज के लिए। इसलिए प्रेमियों वक्त के नजाकत को पहचानते हुए आप लोग आप जगो औरों को जगाओ, असहजय नानक मुक्ति पाओ। आप समझो औरों को समझाओ और सब पर बड़ेला में बुलाकर दया मेहर बरसाओ। सतगुरु की दया मेहर हो, सब लोग इस बात को समझें और आप लोग भी लगन के साथ लगकर सिमरन भजन ध्यान करें, सतगुरु के चरणों में लग जाए। सतगुरु आने वाले हैं, इसलिए इस इच्छा के साथ आप भी विरह तड़प में होकर के अंदर में पूछो। जो बात एक बार बता दी जाती है, अनुभव करा दिया गया किताबों से प्रमाणों से, तो उसी को पूछोगे। जो चीज प्रमाणित है तो नहीं मिलेगा, नहीं पता नहीं। कोई वैसी बात आती है नई चीज की हो रहा हमारी, हमको भी दया बरसाइए कुछ मिली तो मिल जाएगा। अब कहेंगे कि मालिक ये सतगुरु जय गुरुदेव कहाँ से आ गया, ये शंकर जी के मंदिर कहाँ से बनेगा? अरे तो बता दिया गया अनुभव से प्रमाण से, गुरु महाराज के वाणियों से उनके द्वारा बता दिया। जब अनुभव उतार दिया, जैसे एक औरत थी उस समय गुरु महाराज के यहाँ साड़ी पहन करके जाते, पहले बिना साड़ी के चरण स्पर्श कर लिया, दर्शन कर लिया। इसके बाद फिर दूसरी साड़ी बदली और घूंघट काट करके बैठ गई और फिर दर्शन किया। इसके बाद फिर तीसरी साड़ी बदली और फिर लाइन में जा करके फिर दर्शन किया। तो मनोज कुमार संपादक, जो शाकाहारी पत्रिका के संपादक रहे, अब धरती पर नहीं। तो प्रेमियों उनसे कहे कि मैं 4 बार गुरु महाराज का दर्शन किया। बहुत से लोग थे कहते थे कि मैंने 4 बार किया, 5 बार किया, 3 बार किया। तो कहते हैं ये कर रही हो ठीक है, कहता लेकिन अच्छी बात नहीं। सबको अवसर मिलना चाहिए, एक बार श्रद्धा से कर लिया, नहीं बार बार करना चाहिए। क्या मैं तो करती हूँ, आदत नहीं छोड़ी। इतना करने के बावजूद फिर गई फटकार कर कहा तुम समझते हो कि वो बताए थे कि गुरु महाराज सब जानते हैं, मत समझो कि तुम जो है फटकार करके बैठ जाती हो, नहीं जानते। लेकिन वो सोच रहे जानते तो करते ना। फिर फटकार करके फिर गई। तब गुरु महाराज कहते हैं कि तुमको उसके माध्यम से मैंने बताया था, लेकिन तुम फिर नहीं मानी, फिर आ गई बार। तो इस सबको जानते हैं। जब बता दिया गया है अनुभव तो मान जाना चाहिए, सही बात उतर जानी चाहिए कि हाँ, और लोगों का समय जाया न हो, नुकसान न हो। आप करोगे तो और लोगों को कैसे मिलेगा दर्शन, और लोगों पर कैसे दया उमड़े। इसलिए प्रेमियों आप लोग खुद अनुभव करो, अंतर में धसो, गुरु महाराज की दया मेहर लो। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर मैं तो सतगुरु का संदेश सतगुरु की दया मेहर से ही सुनाता हूँ। और आपको अगर प्रिय लगा तो उसे पी लेना, सच लगे तो पी लेना, भले कड़वा हुआ लेकिन पी लेना, काम करेगा। लेकिन प्रेमियों अगर हमारे शब्दों से आपके दिलो दिमाग पर कहीं कोई चोट पहुंचा हो, हृदयाघात हो गया हो, दर्द हो गया हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों के चरणों में अपना माथा नवाकर आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। सतगुरु जय गुरुदेव।